हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारी एक बात तो याद है ना, हर कॉइन का नंबर आएगा, बस थोड़ा इंतज़ार रखिए। और अगर आपने अच्छे और यूज़ केस लेके बैठे हुए हो, उनको संभाल के रखिए। आने वाले टाइम के अंदर आपको ये रैली कंटिन्यू होते दिखेगी और यहाँ पर जो कॉइन्स हैं वो फटते दिखेंगे। क्योंकि यहाँ पर आप देखो, कल भी हमने पोल्का डॉट की बात कर लो या नियर प्रोटोकॉल की बात कर लो, पिछले हफ्ते भर में हमने कितना शेयर किया उनको। और यहाँ पे अब लग रहा है कि उनके अंदर मोमेंटम आती दिख रही है। और नियर प्रोटोकॉल तो कल 50% से ऊपर जो है आपको रिटर्न दे गया होगा। ऐसे AGIX जब हम बोलते थे, AI के लिए बोलते थे, वहाँ से 10x ऑलरेडी आपका आज रिटर्न है। तो कहने का मतलब ये है, जो अभी ज़्यादा बड़े नहीं हैं, 20-50% ही मोमेंटम आई है और बड़े कॉइन है, यूज़ केस हैं, तो वो मल्टीपल एक्स होते दिख सकते हैं। बस थोड़ा सब्र यहाँ रखने की ज़रूरत है। तो मैं आज आपके साथ में जो बड़े कॉइन हैं 5, उनके अंदर क्या लगता है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। लेकिन आज की वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगले 100 दिनों के अंदर, 100 दिन मतलब जब बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया $69,000, उस दिन से लेके अगर हम अगले 100 दिन यानी कि 13-14 जून तक की बात करते हैं, तो अगले 100 दिन के अंदर बिटकॉइन आपको $1.5 लाख या उसके ऊपर या उसको टच करता दिख सकता है। ये मेरी कैलकुलेशन नहीं है। आज जो चार्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा करता है और बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है। और हर बार की तरह हम अपनी एक नई रिसर्च आपके सामने लेके आए हैं और मुझे उम्मीद है आपको ये भी पसंद आएगी। तो बहुत कुछ है और आपको लग रहा है ना कि यहाँ पे $59,000 बिटकॉइन का प्राइस आ गया था और करेक्ट करना था, और कितनी जल्दी यहाँ पे रिकवर कर गया। उसके पीछे के रीज़न आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होंगे, लेकिन क्या चल रहा है मार्केट के अंदर वो भी मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ आपके लिए। तो दोस्तों देखो, हमारी कोशिश है हम अपने बेस्ट एफर्ट करें। हमारी कोशिश है जो भी मार्केट के अंदर न्यूज़ हो, इन्फॉर्मेशन हो, चार्ट हो, आपके सामने लेके आए। टेक्निकल्स तो हम बात करते ही हैं। तो हमारे एफर्ट्स अगर आपको दिखते हैं तो हमारी वीडियो को सपोर्ट कीजिए, अपना लाइक कीजिए, चैनल को हमारे कहने पे सब्सक्राइब मत कीजिए। हमारे पीछे का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, हमारी इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लोर कीजिए। उसके बाद अगर आपको सही लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर करिए वीडियो को, ताकि लोगों तक पहुँचे। और यहाँ पे अगले 100 दिन के अंदर हमें ऑल्ट कॉइन्स के अंदर तो ऐसा लग रहा है कि धूम धड़ाका होता दिख सकता है। लेकिन ये बिटकॉइन अगर $1.5 लाख हो जाए, शायद बात पचेगी नहीं। लेकिन इंटरेस्टिंग डाटा है, वो आपके साथ में शेयर करूंगा। तो वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जो आप कर सकें अपने एफर्ट्स दिखाने के लिए, हमारा सपोर्ट करने के लिए, तो ज़रूर कीजिएगा। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले मैं बिटकॉइन की जो मार्केट के अंदर चल क्या रहा है आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। कल भी हमने आपको बताया था कि डरने की ज़रूरत नहीं है। शायद आखिरी मौका, बड़ा मौका हो सकता है माल बटोरने का। बिटकॉइन या जो बड़े कॉइन्स हैं, पोल्का डॉट हो गया, इथेरियम हो गया, नियर प्रोटोकॉल हो गया, ADA हो गया, XRP हो गया, कितने सारे कॉइन्स थे जो एकदम से अच्छा खासा 20-25% गिर गए थे। लेकिन ज़्यादातर लोगों को मौका ही नहीं मिला होगा, क्योंकि ये फ्लैश क्रैश इसको कहते हैं। नीचे गया और झटाक से ऊपर आ गया। 66, 67, $68,000 पे अभी आपको चलता दिख रहा है। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है ऑल टाइम हाई के बाद, वो तो चार्ट के माध्यम से मैं बाद में समझाऊंगा। लेकिन न्यू समझिए, कल भी हमने आपके साथ में शेयर किया था कि यहाँ पर ये जो क्रैश हो रहा है, इसको बिटकॉइन ETF वाले संभाल लेंगे। और ब्लैक रॉक अगर देखते हैं, परसों का जो डाटा सामने निकल के आया, आपके लिए शॉकिंग हो सकता है। अब तक एवरेज आ रही थी कि टोटल ऑन एन एवरेज 8 से 10 हज़ार बिटकॉइन डेली के खरीद रहे थे, 8-9 जो नए ETF हैं वो मिला के। लेकिन अकेले कल ब्लैक रॉक ने, परसों की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे खरीद डाले 12,000 बिटकॉइन, यानी कि उनके ETF के अंदर ट्रेजरी, इंस्टीट्यूशन, रिटेलर्स में। तो समझ लीजिए ये जो है कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। और जब ऐसा होता है, समझ लीजिए इंस्टीट्यूशन या बड़े वेल्स की एंट्री कराई जाती है। साइकोलॉजिकली $69,000 एक रेजिस्टेंस तो है ही, वो आपको समझना पड़ेगा। उसके बारे में मैंने कल बताया था कि जब ऑल टाइम हाई को टच करता है तो क्या होता है। अब मैं उसका एक्सटेंडेड वर्जन आपको आज भी बताऊंगा, और 100 दिन के अंदर क्या $1.5 लाख हो सकता है, चार्ट क्या कहता है वो समझाने की कोशिश करूंगा। अभी
कल जो था उन्होंने फिर 3000 बिटकॉइन ऐड किए। तो कह लीजिए जब भी ये मार्केट के अंदर माल आ रहा है, मार्केट में ओटीसी पे या एक्सचेंजेस पे माल ही नहीं है, जो भी आ रहा है वो सब वहाँ पे बिटकॉइन ETF वाले खरीदे जा रहे हैं। और कल भी ब्लैक रॉक ने लगभग 3000 3,500 बिटकॉइन खरीदे, फिडेलिटी ने भी लगभग 3000 के आसपास बिटकॉइन खरीदे। और टोटल देखते हैं 3,85,000 बिटकॉइन अब टोटल ग्रे स्केल को छोड़ दूं तो यहाँ पर होल्ड कर चुके हैं। और ग्रे स्केल 4 लाख बिटकॉइन होल्ड करता है। तो समझ लीजिए 2 महीने के अंदर जितने भी ETF हैं ग्रे स्केल को छोड़ के, मैं बोलता था ना, याद है ना आपको मेरी बात, कि ग्रे स्केल बोना दिखाई देगा आपको एक टाइम पे आने के बाद, और ये लगभग उसके बराबर आ चुके हैं, और वो भी 2 महीने के अंदर। तो खेल बहुत बड़ा है, चीज़ों को आपने समझना है। और यहाँ पे जो भी आ रहा है डिप, उसके अंदर माल बटोरा जा रहा है। बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ, तो क्या सोच के कर रहे होंगे वो, अपने आप से पूछिए। क्या उनको फ्यूचर देख रहे होंगे? क्या वो 20,000 के लिए देख रहे होंगे, या वो $1-1.5 लाख बिटकॉइन का आने वाले टाइम के अंदर प्राइस देखते होंगे? ये आपको डिसाइड करना है, ये आपको देखना है, अपनी रिसर्च करनी है, और अपने आप से पूछिए और अपने रिस्क को देख के चलना चाहिए। हमारी बातों पे या किसी बातों पे विश्वास मत कीजिए, लेकिन जो हो रहा है उसको ऑब्जर्व करके आपके लिए क्या बेस्ट पॉसिबल हो सकता है, उस पे आप थोड़ा वर्कआउट कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा। और बिटकॉइन की प्रिडिक्शन की बात आ रही है, एक और उसके अंदर नाम जुड़ गया है, वो है गैलेक्सी डिजिटल के जो CEO हैं। उनका कहना है 2024 के अंदर इस साल बिटकॉइन का प्राइस $1 लाख हो सकता है। यही चीज़ रॉबर्ट कायोसाकी ने बोली थी, लेकिन उन्होंने बोला था जून के अंदर ही $1 लाख बिटकॉइन का प्राइस हो सकता है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड 2024 के अंदर बोलता है कि बिटकॉइन का प्राइस $1 लाख हो सकता है। फंड स्ट्रेट के जो है टॉम ली, वो उनका कहना है कि बिटकॉइन का प्राइस $1 लाख $1.5 लाख हो सकता है इस साल में। लेकिन इनके ऊपर ये तो सारी प्रिडिक्शंस हैं, और ये जो लोग हैं ना, ये समझ लीजिए क्रिप्टो करेंसी के जेम्स माने जाते हैं, टॉप क्रीम के अंदर आते हैं, और उनके पीछे कई सौ लोगों की टीम होती है जो रिसर्च कर रही होती है। ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ सोच के एंटिसिपेट करके ये सारी बातें बोलते होंगे। ऐसा नहीं है कि हवा में बोल दिया कि ऐसे होगा, कि भैया रात को सपना आया और हमने बोल दिया कि यहाँ पर ये 5 लाख होगा, 2 लाख होगा। 2017 के अंदर एक शख्स है टिम ड्रैपर, 2016 के अंदर या 2017 के अंदर उन्होंने बोला बिटकॉइन का प्राइस 2 लाख हो सकता है 2022 में। वहाँ नहीं पहुँचा, लेकिन उस टाइम पे जब बिटकॉइन का प्राइस $300-500 था, कोई सोच सकता था वो $70,000 भी पहुँच सकता है 2021-22 के अंदर? तो सोचो, इमेजिन करो कि यहाँ पे फ्यूचर क्या हो सकता है। आप ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करके, ये सब मार्केट के अंदर चल रहा है, ये क्यों चल रहा है? एक तरफ जो है कहीं ना कहीं कई कंट्रीज़ इसको बैन कर रही हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीज़ करती हैं, जो टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रही हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही हैं, और आप समझिएगा वो कहीं ना कहीं दुनिया को लीड करती हैं। अमेरिका, यूरोप, ये सारी जो कंट्रीज़ हैं, डेवलप कंट्रीज़ हैं, वो आगे से आगे हाथों हाथ जो है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को ले रहे हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आपको मेरी बातें तो समझ में आ रही है ना? अगर आपको समझ में आ रही है तो आपको पता ही है, वीडियो लाइक करनी है। अगर नहीं भी करोगे अभी तो चल जाएगा, क्योंकि अगले इस चार्ट के बाद तो आप ज़रूर बोलोगे हाँ वीडियो को लाइक बनता है। अब यहाँ पर डेटा क्या सामने निकल के आ रहा है, कल हमने आपके साथ शेयर किया था कि 2011 जब बिटकॉइन ने हाई बनाया था, उसके बाद 2013 के अंदर जब इसने ब्रेकआउट किया था, तो कहीं ना कहीं हमने उसके बाद थोड़ा रेजिस्टेंस देखा था। सेम ही चीज़ हुई 2013 के अंदर। 2013 के अंदर इसने हाई बनाया $1200 के आसपास, फिर वहाँ से रिजेक्ट हुआ। फिर 2017 के अंदर जब इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी, सेम ही चीज़ हुई कि वहाँ इसने थोड़ा सा रिजेक्शन फेल हुई, जैसे ही ये ऑल टाइम हाई को टच किया। सेम ही चीज़ हुई जब 2017 के अंदर इसने ऑल टाइम हाई बनाया $20,000 का, वहाँ रिजेक्ट हुआ, और वहाँ उसने कुछ टाइम बताया, हफ्ते 10 दिन या आप कह लीजिए 1 महीने के अंदर, हफ्ते से लेके 1 महीने के अंदर वहाँ पे हमें थोड़ा सा करेक्शन या चीज़ों को एडजस्टमेंट करते देखा, और उसके बाद ये ब्रेकआउट करा। हर बार ऐसा हुआ 1 महीने के अंदर, और अभी भी ऐसा ही हुआ। $69,000 को ब्रेक किया, $200 से किया हो, और उसके बाद रिजेक्ट हुआ, $59,000 आया। और क्रैश भी थोड़े स्टीप होते हैं, जैसे मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा क्रैश देखने को मिलता है। और उसके बाद अभी हम दोबारा से 67, 68, 66 ऐसे इस $1,000 पे हम यहाँ ट्रेड कर रहे हैं। ये तो थी अभी ये क्या होता है। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले
15 से 20 दिन, एक महीने के अंदर बिटकॉइन यहाँ से अपने ऑल टाइम हाई जो भी बनाया है उसको ब्रेकआउट करता दिखेगा और रैली कंटिन्यू होते दिखेगी। ये तो था एक पार्ट। लेकिन यहाँ पे हमने दो ऑब्जर्वेशन करी और ये चार्ट आप ऑब्जर्व कीजिएगा इसके अंदर निकल के क्या आया। मैं 2011 की बात नहीं करूंगा। 2011 में जब बिटकॉइन ने ब्रेकआउट किया था, फिर 800% क्या रिटर्न दिया था। तो हम यहाँ कैलकुलेशन ले रहे हैं अगले 100 दिनों की, जब बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई को टच किया, पुराना प्रीवियस वाला जो भी था, और उसके बाद में क्रैश किया। क्रैश का लेवल हम ले रहे हैं और फिर इसने अगले 100 दिनों के अंदर, यानी कि ऐसा नहीं है कि 100 दिन ही होंगे, हो सकता है 75 दिन में हुआ हो, कई के अंदर हो सकता है 98 में हो। मैं ये कैलकुलेशन ले रहा हूँ 100 दिन के अंदर क्या कहानी निकल के आई, ठीक है, इसको समझिएगा। अब ऐसा नहीं हो सकता है ये अप्रैल में हो जाए, मई में हो जाए, या हो सकता है जून में, या हो सकता है ना भी हो, क्योंकि हिस्ट्री के बेस पे आप जो है फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, एक आइडिया लगाया जा सकता है, क्योंकि बिटकॉइन बहुत सही तरीके से अपनी चीज़ों को मोमेंटम पकड़ते देखता है हिस्टोरिकली। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें ली हैं, एक तो 100 दिन के अंदर क्या होगा, और फिर अगले 300 दिन के अंदर, यानी कि कह लीजिए एक साल के अंदर बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई बनाता है। अब यहाँ पे मैं 2013 का जब इसने ब्रेकआउट किया था 2016 के अंदर, तो 100 दिन के अंदर लगभग 240% इसने रिटर्न दिया। 240%, ठीक है। सेम ही चीज़ हुई 2021 में, इसने 2017 का जब ऑल टाइम हाई बनाया, फिर इसने लगभग दिया यहाँ पे 2000% रिटर्न अपना, जब इसने ब्रेकआउट किया, ऑल टाइम हाई, बॉटम आया, बॉटम से प्राइस की मैं कैलकुलेशन ले रहा हूँ। उसके बाद 2021 में जब 2017 का $20,000 के आसपास का इसने ब्रेकआउट किया, कुछ हफ्ता 10 दिन 15 दिन रहा, एक महीने के अंदर, फिर इसने जब दोबारा से ब्रेकआउट किया अपने ऑल टाइम हाई को, 100 दिन के अंदर इसने लगभग 260% का रिटर्न दिया। 260%। अब क्या इत्तेफाक कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, अब यहाँ पर फिर इसने जब दोबारे से अगले 100 दिन के अंदर अपना ऑल टाइम 300 दिन के आसपास इसने हमने 350 के अंदर अपना ऑल टाइम हाई बनाया, जो कि लगभग आता है 322% इसने रिटर्न दिया। अब कैलकुलेशन समझिएगा, जब इसने 2021 के अंदर $69,000 को हिट किया, और यहाँ पर अभी अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, और अभी इसने अपना ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट किया, उसके बाद हमने रिजेक्शन होते देखा, और $59,000 से अगर हम कैलकुलेशन करते हैं एवरेज 250% की, तो लगभग वो आती है $1,50,000। अगर एग्जैक्टली बताऊं तो $1,48,633। तो आप कह लीजिए, अगर पीछे के हिस्ट्री को देखते हैं और एवरेज 200-250% की लेते हैं, तो यहाँ पे पहले 240% हुआ, फिर 260% हुआ, तो हम एवरेज ले रहे हैं 250%। तो अगर इस डाटा को एनालाइज करते हैं, तो यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस अगले 100 दिनों के अंदर आपको $1,50,000 छूता दिख सकता है। और अगर हम ऑल टाइम हाई या अगले एक साल के अंदर देखते हैं, तो 300% अगर तब भी लगाओ तो 1,50,000 जो हम फिगर सोच के बैठे हुए हैं अपना पीक कर सकता है, तो वो आपको होता दिख सकता है अगले 8 से 10 महीनों के अंदर, जो $1,20,000 से $1,50,000 हम कैलकुलेशन करके बैठे हुए हैं कि बिटकॉइन का यहाँ पीक होना चाहिए इस बुल सीज़न का। अब क्या ये जून में होगा, या ये आपको लगता है कि एक अगले 8 से 10 महीने में होगा, जैसे दूसरे चार्ट बोलते हैं? आप हमें बताइएगा आपको क्या लगता है। और यहाँ पर रॉबर्ट कायोसाकी की बात करता हूँ। अब यहाँ पे हमने कैलकुलेशन करी, उन्होंने एग्जैक्टली क्यों बोला कि जून 2024 में बिटकॉइन $1,00,000 आपको होता दिख सकता है। कनेक्टिंग द डॉट्स, यहाँ पर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी, वो कहते हैं ना, कुछ भी प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन चीज़ों को एनालाइज तो किया जा सकता है, और वही हम आपको करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो कंटेंट है आपको हर कोई नहीं ला के देगा। ये रिसर्च करने में मेरे को कम से कम 4 घंटे चार्ट को कैलकुलेट करने में, बनाने में लग गए, और यहाँ पर आप 1 सेकंड नहीं लगा सकते लाइक करने में, वीडियो को शेयर करने में, या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में। ये एफर्ट्स देख के तो कम से कम आप आइडिया लगा सकते हो। हम ये नहीं कह रहे कि ये होगा कि नहीं होगा, लेकिन जो डाटा है वो ये कहता है। हमें नहीं पता, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछिएगा और अपनी खुद की रिसर्च भी ज़रूर कीजिएगा।
ये होता है कमाल कि जो हमें नहीं दिखता है वो हम देख पाते हैं सिर्फ चार्ट की वजह से। इसलिए हम कहते हैं टेक्निकल्स पे फोकस करो, चार्ट्स पे फोकस करो। जब बिटकॉइन ने फिबोनाची की रेशियो 0.618 को तोड़ा था, हमने आपसे एक ही बात बोली थी कि यहाँ से विद इन नो टाइम आपको फटता दिख सकता है 10-15 हज़ार डॉलर। आपको कभी पता भी नहीं चलेगा कब में पहुँच जाएगा। ये होता है चार्ट की, अगर पीछे का रिसर्च करोगे, चार्ट्स को सीखोगे तो ये आपको आना चाहिए। बहुत बेसिक चीज़ें भी अगर आप सीख लोगे, मैं चाहूँ तो बहुत फ्लैशी चार्ट बना सकता हूँ, बहुत चमकीले बहुत सारे इंडिकेटर। मेरी सिंपल चीज़ें रहने की है, क्योंकि मुझे पता है मेरे ज़्यादातर भाई बहन सिंपल साधारण लोग हैं। बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। मूविंग एवरेजेस आपको बताता हूँ, फिबोनाची बताता हूँ। और कभी लगता है कि जैसे कि बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, मैंने बहुत सारे शेयर किए, MVRV स्कोर, आपके साथ में गौसियन चैनल, बोलिंजर बैंड, बहुत ईजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। लेकिन अगर टेक्निकली में जाऊंगा तो फिर वही हो जाएगा, वो हो जाता है ना कि बाउंसर पे बाउंसर जाएगी। तो ये एफर्ट्स हैं, ये हम कोशिश करते हैं कि आपको किस तरीके से प्रेजेंट कर पाएं। तो ये आपको भी हमारा साथ देना चाहिए जैसे हम आपका साथ देते हैं। शेयर कीजिए वीडियो को। साथ के साथ में यहाँ पे अब शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन का क्या लगता है वो आपको बताता हूँ। अगर बिटकॉइन के ऑल टाइम हाई, जो देखो मैंने बता ही दिया, एक रेजिस्टेंस है, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी होता है, और एक ऑल टाइम हाई। 2 साल बाद ऐसा नंबर आया है कि हम ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ सेलिंग प्रेशर होगा, और वही चीज़ देखने को मिल रही है। लेकिन ये ETF वाले हैं, ऐसा लगता है संभाल रहे हैं, और जितना यहाँ थोड़ा सा स्टेबल करता है, या आप कह लीजिए जितनी बाइंग हो रही है, तो समझ लीजिएगा एक्यूमुलेशन हो रही है। RSI आपको ब्रीथ आउट करते दिखेगी। आपको जो ओवरबॉट पोजीशन दिख रही है वो भी तो ईज आउट करना ज़रूरी है। ऐसा ना लगे कि भैया यहाँ पे लोगों को मौका ही नहीं मिला अगले लैब के में जाने के लिए। तो ये सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। बुरे हालात में अगर हम देखते हैं, अगर यहाँ से क्रैश करता है तो $57,500 हम सोच रहे हैं, 57 से $58,000 20 डे मूविंग एवरेज, या आप कह लीजिए फिबोनाची की 0.786, वो इसके लिए सपोर्ट निकल के आनी चाहिए। बुरे हालात में हमें लगता है यहाँ तक आ सकता है, इससे ज़्यादा नीचे हम इसको गिरता अभी फिलहाल के लिए नहीं देख रहे हैं। और जो इंडिकेटर, जो चार्ट आ रहे हैं, वो तो कह रहे हैं आगे ही बढ़ता जा, आगे ही बढ़ता जा, रुकना नहीं, थकना नहीं। और ऑल्ट कॉइन्स, लेकिन हम कहते हैं कि थोड़ा थक जाए ये $70,000-65,000 के बीच में, क्योंकि हम, मेरे ज़्यादातर भाई बहन वो ऑल्ट कॉइन लेके बैठे हुए हैं। ऑल्ट कॉइन मतलब जो दूसरे कॉइन्स होते हैं, तो उनका फ़ायदा उठाया जा सके, क्योंकि हर कोई चाहता है भैया बिटकॉइन तू रुक जा, अभी दूसरों का नंबर आने दे। यहाँ पर इथेरियम अब हमें लगता है कि मोमेंटम पकड़ता दिख रहा है। बिटकॉइन थोड़ा क्रैश हुआ, लेकिन इथेरियम ने रिकवरी होते दिखाई। लेकिन अभी लगता है कि लगभग $4,000 इसका अगला टारगेट होना चाहिए, जो कि फिबोनाची की रेशियो है 0.786। अगर उसके ऊपर जाता है तो ये आने वाले टाइम के अंदर ऑल टाइम हाई लगातार दिख सकता है। $3300 के आसपास आया, एक बहुत अच्छी एंट्री थी, मिस कर दी होगी तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन अगर आपने होल्ड किए हुए हैं इथेरियम, तो ये ऑल टाइम हाई क्या, उससे आगे भी आपको जाता दिख सकता है। तो जो ये कॉइन है ना, मीम कॉइन, और ये सारी चीज़ें बढ़ती दिख रही हैं, और दूसरे कॉइन जो अभी तक नहीं चले हैं वो फटते दिख रहे हैं, तो सबका नंबर आएगा। लेकिन इथेरियम एक बड़ा अच्छा इंडिकेटर है। अगर ये आपको ऑल टाइम हाई या $4,000 के ऊपर जाता दिखता है, तो समझ लीजिएगा बिटकॉइन के बाद तू चल में आया इथेरियम, इथेरियम के बाद सारे कॉइन्स तू चल में आया, वो होते दिखेंगे। और ये जो आपको 50-100% का रिटर्न बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहा है, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक कीजिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में अच्छे केस लेके बैठे हुए हो, यूज्ड कॉइन, टॉप कॉइन्स लेके बैठे हो, तो वो मल्टीपल रिटर्न्स देने का पोटेंशियल रखते हैं। तो दोनों में फ़र्क समझना सीखो। लॉन्ग टर्म को शॉर्ट टर्म का पोर्टफोलियो मत बना के ख़राब कर देना, नहीं तो जब पंप कर जाएंगे अगले 1-6 महीने, 1-1.5 साल के अंदर, तो फिर आप हंसते रह जाओगे, अफसोस करते या कहानियाँ बताते रह जाओगे, यार मेरे पास ये कॉइन थे मैंने बेच दिए। तो ये आपको थोड़ा फ़र्क समझना पड़ेगा। दूसरा कॉइन है डॉट। डॉट के अंदर मोमेंटम आती दिख रही है। हमें लगा 9.5 हमारे लिए सपोर्ट थी, उसको इसने ब्रेकआउट किया। अब हमें लगता है ये $14 और आने वाले टाइम में $20 भी छूता दिख सकता है, जिस हिसाब से मोमेंटम आती दिख रही है। $9 के आसपास मिले तो एंट्री बनाने की यहाँ सोच सकते हो, अगर मार्केट के अंदर ये मौका दे तो। सोलाना, जैसा हम उम्मीद कर रहे थे, लगभग $134 के आसपास इसको रेजिस्टेंस थी। अब इसको ब्रेक करता दिख रहा है, उसके ऊपर दिख रहा है। अगर ये यहाँ से पार गया तो अगला इसका टारगेट लगभग $164-165 होना चाहिए। ये भी ऑल टाइम हाई को आपको छूता दिख सकता है, $165, और फिर ये लगभग $220 के आसपास इसका अगला टारगेट होना चाहिए। डॉज कॉइन की बात करते हैं। हमने वही बोला कि
$0.21 हमारा टारगेट था, उसको आसपास उसने वहाँ गया, उसको हिट नहीं किया। तो आप मुझे बताइए 0.205 गया और 2021 नहीं गया, तो क्योंकि वहाँ रेजिस्टेंस था, तो इसको आप टारगेट हिट मानोगे कि नहीं मानोगे। लेकिन यहाँ पे अभी करेक्शन होती दिख रही है और होना भी चाहिए। कोई चीज़ अगर आपको बड़े कॉइन्स वो भी डबल के आसपास हो जाएं और कई मीम कॉइन जो आपको 5x 10x हो जाए, थोड़ा करेक्शन होती दिख सकती है। लेकिन अगर रैली कंटिन्यू रही तो ये दोबारा से 0.21 को हिट करता दिख सकता है। अगर आप एंट्री के लिए देख रहे हो 0.13 के आसपास यहाँ पे आप एंट्री के लिए सोच सकते हो, और उसके बाद $0.1 जो हमें लगता नहीं है ये आने वाला है। शिबा इनू की बात करते हैं यहाँ पर। तो शिबा इनू के लिए अगर हम देखें तो वही चीज़ है, 4000 के आसपास इसको रेजिस्टेंस मिली, कल कोशिश की दोबारा रिकवर करने की। लेकिन अगर एंट्री के लिए देख रहे हो तो लगभग 2500 या 2200 के आसपास आए तो यहाँ एंट्री बनाने की सोचेगा। 3500 के आसपास इसको रेजिस्टेंस है, फिर उसके बाद 4000 है। लेकिन हमें लगता है कि ये आने वाले टाइम के अंदर अगर बिटकॉइन ऑल टाइम हाई करता है या उसके ऊपर जाता है या ऑल्ट कॉइन्स फटते हैं तो ये आपको अपना पुराना ऑल टाइम हाई छूता दिख सकता है। क्या ये ₹1 जाएगा? आप खुद कई लोग बोलते हैं बर्निंग हो रही है, या $1 जाएगा। अब खुद कैलकुलेशन करो, क्या ये बिटकॉइन से आगे नहीं चली जाएगी इसकी मार्केट कैप? बस लॉजिकल थोड़ा सोचो, कई जो लोग बोल देते हैं उस पर मत जाओ, अपनी कैलकुलेशन करो, समझो चीज़ों को, रिसर्च करो कि यहाँ पे हो क्या रहा है। मार्केट के अंदर जब मोमेंटम आती है, एआई कॉइन्स की मोमेंटम आई, बढ़ते दिखे ना, अभी मीम कॉइन की मोमेंटम आती दिखी थी, बढ़ते दिखे ना। अब यहाँ पर लेयर्स के बेस्ड कॉइन की मोमेंटम आती दिख रही है, ARB, OP, तो वो आपको अच्छा करते दिख सकते हैं। डॉट, मैटिक मोमेंटम आती दिख रही है ना। ARB के लिए लोग बहुत पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं उसका 18 मार्च के आसपास अनलॉक होना है, तो इसकी वजह से वो प्रेशर के अंदर है। लेकिन हमें लगता है इस रैली के अंदर वो 10 से 15 इनफैक्ट $20 भी आपको जाता दिख सकता है इस बुल रन के अंदर। सेम ही चीज़ अगर मैं बात करता हूँ OP के लिए, OP के अंदर भी मोमेंटम आती दिख रही है। और अगर आप इसको लंबे समय के लिए ARB OP को रखते हो तो कोई हर्ज नहीं है, लगता है मोमेंटम आएगी तो ये आपको अच्छा करता दिख सकता है। OP भी हमें 10, 15, $20 का पोटेंशियल दिखता है, कई लोग $40 भी बोलते हैं, $50 भी बोलते हैं, तो वहाँ तक हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, यहाँ से 3 to 5x का पोटेंशियल लॉन्ग टर्म में ये दोनों कॉइन रखते हैं, तो इन पे भी आप फोकस करके चल सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश करें, उससे भी आप बच पाओगे। और हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे क्विक अपडेट हम करने की कोशिश करें जिसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसी से फॉलो कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश करें, उससे आप बच पाओगे अभी के लिए। और कोई हमारे नाम से पैसे मांगता है तो वो एक स्कैमर है, समझ लीजिएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।